Assalamu alaikum students, welcome to Zoopedia. So in this video we are going to talk about cytoplasm. Cytoplasm क्या है और इसके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेल की, फॉर एग्जांपल कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, तो वो कंसिस्ट करती है न्यूक्लियस पे और साइटोप्लाज्म पे. तो इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए टुगेदर जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोटोप्लाज्म. यानी कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आपने किसी से सुना प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज़, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि ये कलेक्टिवली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात हो रही है. लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है, ये हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो है ये एक, आप कह सकते हैं कि ये एक फ्लूइड है या एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मौजूद है, राइट. और इसको किस चीज़ ने कवर किया हुआ है? इसको सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है. फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, इसके अंदर वेस्ट कंपोनेंट्स मौजूद है, इसके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट्स मौजूद है, और इसके अंदर बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वो भी यानी कि इसके अंदर होती है. ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट. तो साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली क्या है कि इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनल्स जो हैं, जैसे कि राइबोसोम्स है, लाइसोसोम है, ये सारे ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है, मौजूद है. और साइटोप्लाज्म के अंदर 70 से 90% वाटर मौजूद है. लेकिन फिर उस वाटर को भी क्या किया गया है कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट उसकी डिविजन्स रखी गई है कि उस वाटर में कितने आइंस हैं, कितने ऑर्गेनिक आइंस हैं, कितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एटसेट्रा. सो आज बेसिकली अगर मैं आपको ईजी वर्डिंग में समझाऊं तो साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि जो लिक्विड पोर्शन है, जो जेली लाइक पोर्शन है, वो साइटोप्लाज्म है, राइट. और इसका जो सॉल्युबल पार्ट है उसको साइटोसोल कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में 90%, 70 से 90% वाटर है. तो इस वाटर में अब आइंस भी मौजूद है, बायोकेमिकल आइंस भी मौजूद है, ऐसे आइंस मौजूद है जो कि इस सेल को, इस साइटोप्लाज्म को इस काबिल बनाता है कि वो तमाम के तमाम सेलुलर एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट कर सके. तो स्टूडेंट्स, ये जो आइंस है, अब अगर ये लार्जर साइज के इकट्ठे हो जाए तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा, और अगर स्मॉलर साइज के इकट्ठे हो जाए तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, राइट. तो स्टूडेंट्स, जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो जेली लाइक होता है और विस्कस होता है, राइट. और अगर हम बात करें उसकी ट्रू सोल्यूशन की, तो वो नॉन विस्कस होता है. तो ये बात हो गई है हमारे पास सोल्यूशंस की कि कैसे ट्रू सोल्यूशंस और कोलाइडल सोल्यूशन साइटोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट किस्म के आयंस से बनते हैं. अब बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इसके अंदर लिपिड्स हैं, और नॉन ऑर्गेनिक या हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि डिफरेंट किस्म के आयंस हैं. तो स्टूडेंट्स, वो जो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से ही साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक बनता है. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस इसके अंदर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है. इसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद है, ऑर्गेनल्स को इसने सपोर्ट किया है, इसके अंदर वाटर है, ये वेस्ट को जगह दिए हुए हैं, और इसके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी मौजूद है.